तो जय हिंद सभी को। आज है 15 अगस्त जब हम ये लेक्चर शूट कर रहे हैं। ये लेक्चर क्या है? ये लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आज पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये चीज़ क्या है? मोशन जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो तो अपने को पता ही, ऐसे फेंकेंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। एक सेकेंड, ऐसे फेंके, ऐसे करके ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो है इंक्लाइंड प्लेन से, मतलब एक प्लेन ऐसे करके है, थीटा एंगल, अब यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंकना है ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे। तो इन सब कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे वर्क करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सब जो है अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सोचते हैं। सबसे पहले जब अगर कोई प्लेन ऐसे करके थीटा नॉट एंगल पे आ जाता है, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल का होने लग जाता है, तो क्या करना रहता है अपने को? अजम्पशंस लेने रहते हैं। सबसे पहला अजम्पशंस क्या लेते हैं? बाल तो बना लेते हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहला अजम्पशन लिया जाता है कुछ ऐसा कि यहाँ पे ये जो है ना इंक्लाइंड वाला पार्ट, इसको ले लिया जाता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब क्या, अब ये एक्स एक्सिस बन गया है, ये नहीं, ये एक्स एक्सिस था, लेकिन एज्यूम क्या करते हैं, अब ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और वाई एक्सिस क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, दिख रहा है ना, इसको वाई एक्सिस एज्यूम कर ले, इसके जस्ट परपेंडिकुलर पे। ठीक है था ये, लेकिन एज्यूम इसको कर लिया जाता है थीटा नॉट एंगल पे। ठीक है, सबसे पहला असम्पशन ये हो गया। ठीक है, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? मतलब क्या, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ax क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब x क्या है? x ये है, तो ax क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे नीचे g लग रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ नीचे g लग रहा है, इसके यहाँ पे थीटा एंगल पे ये जी कॉस थीटा लगता है, और इसके इस तरफ वाले एंगल पे जी साइन थीटा लगता है। हाँ लगता है। ठीक है, तो अपने को क्या पता है, और ये थीटा क्या होता है, ये थीटा नॉट के इक्वल होता है, तो इसको थीटा नॉट ही बोल लो। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, इसका एक प्रूफ होता है, मैं पीछे दे चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा होता है, तो इस तरफ जो है जी साइन थीटा लगता है। तो क्या मैं बोलूँ, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ऐसे बॉक्स रखा हूँ तो इस तरफ जी साइन थीटा लगेगा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरफ जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा लगेगा, इस तरफ जो है वो जी कॉस थीटा लगेगा, और इधर जो है नीचे सिर्फ जी लगेगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ax जो है वो इस तरफ जी साइन थीटा लग रहा है, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा है, क्योंकि ax तो ऊपर लिए हैं अपन, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो ax को अपन क्या ले लेते हैं, माइनस जी साइन थीटा ले लेते हैं, माइनस जी साइन थीटा नॉट, और ay क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ये एक्सेलरेशंस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, समझ गए। अब ux क्या हो जाएगा, ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और क्या, और uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, और क्या, बस यही सब चेंजेस होंगे। अब जो है x इसको ले लिए, y इसको ले लिए हैं। ठीक है, x इसको ले लिए, y इसको ले लिए हैं। तो अब मेरे को ध्यान से देख के बताना इस प्रोजेक्टाइल में कि उसका डिस्प्लेसमेंट y में क्या है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट y में क्या है। ऐसे करके आया और y इसको लिए हैं अभी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? हाँ जीरो है डिस्प्लेसमेंट y में। y किसको माने हैं अभी, इसको y माने हैं, और x किसको माने हैं, इसको x माने हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है y में। तो यहाँ अभी अपन ये A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने वाला जो है टाइम पीरियड पता लगाने वाले हैं। ठीक है, टाइम पीरियड डालते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड हो रहा है ना रिकॉर्ड, हो रहा है। तो ये जो है टाइम पीरियड है। अब जो है
एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ ऐसी तो कुछ होता है क्योंकि एस वाई तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई में क्या है? जीरो। तो एस वाई क्या है? जीरो। हाँ जीरो है। यू वाई क्या है? ध्यान से देखते हैं। अगर इन सब कंडीशंस में नॉर्मल कंडीशन में ऐसे फेंकते थे तो ये यू होता था, एक सेकेंड, ये होता था यू, ठीक है। और यहाँ यू वाई लेते थे अपन, क्या? यू साइन थीटा नॉट, और थीटा क्या होता था? ये होता था। अब जो है क्या हो रहा है, ये यू वाई ऐसे करके और इतने एंगल पे ले लिया जा रहा है, तो ऐसे करके इसको ऊपर कर दिए। हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये अल्फा एंगल बना रहा था, यहाँ यू वाई यू साइन थीटा होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस ये लिए हैं, तो अपने को यू वाई क्या लेना पड़ेगा? यू साइन अल्फा। अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा ये वाला एंगल है, ये थीटा नॉट तो इंक्लाइंड वाला एंगल है, अल्फा ये वाला एंगल है, ठीक है। प्लस हाफ ए वाई क्या है? ए वाई है माइनस जी कॉस थीटा, यहाँ डाल देते माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं तो u साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस थीटा नॉट टी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा अभी देखते हैं। 2 को यहाँ ले आता हूँ तो 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। हाँ यहाँ टी था इंटू टी, यहाँ भी टी रहेगा इंटू, तो टी से ये एक टी कट जाएगा, तो ये टी स्क्वायर नहीं, ये टी का वैल्यू क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा जी कॉस थीटा नॉट। तो ये टी क्या चीज़ है? ये ए से बी जाने का टाइम पीरियड है। हाँ ठीक है। इस ए से इस बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड कितना है? इतना, ठीक है। इसको याद कर लो, ठीक है। अब ये सब मैं मिटाता हूँ क्लैप करके, और अपन अब रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अभी अपन टाइम पीरियड देखें कि यहाँ ए से बी आने में कितना टाइम पीरियड लगता है। अब जो है अपन रेंज देखेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ डालता हूँ मैं हेडिंग रेंज, ठीक है। और रेंज मैक्सिमम कब होता है वो भी देखेंगे। टू 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 रेंज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट एट वाई तो जीरो है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट एट एक्स आर बोल सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट एट एक्स मतलब ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, क्या उसी को रेंज बोलते हैं? हाँ उसी को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्या ये लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। तो एस एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? आर। यू एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? ये माइनस जी साइन थीटा, तो माइनस जी साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे आके अटक गए अपन। अब क्या करेंगे कुछ नहीं, इस t की जगह जो है t इज इक्वल टू क्या था? हाँ 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट, इसको डाल देंगे अपन, ठीक है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा u कॉस अल्फा मित्रों, ठीक है। टाइम है 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है, माइनस हाफ जी साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे इसका स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा ये 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे आप, r इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2u स्क्वायर 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, या फिर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो साइन 2 अल्फा दिख रहा है मेरे को फॉर्मूले से, चलो आगे वाले स्टेप में करेंगे। तो जी कॉस थीटा नॉट हो जाएगा ये थीटा नॉट माइनस हाफ जी साइन थीटा नॉट। अब ये हो जाएगा क्या, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब ये जो स्क्वायर है उससे ये जी कट जाएगा, तो ये यहाँ से ये जी खत्म और ये स्क्वायर खत्म। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब जो है अपन क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन निकाल ले रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे यार यहाँ तो सिर्फ जी कॉस थीटा नॉट है, तो कॉस थीटा नॉट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है भाई साहब, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसको साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो साइन 2 अल्फा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कोई डरेगा नहीं। ठीक है, तो ये साइन 2 अल्फा होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा होता है। ठीक है, ये लो प्रॉपर्टी है ये ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा, हाफ बचेगा, यहाँ माइनस ऑफ हाफ, और क्या बचेगा साइन थीटा नॉट, और क्या बचेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ जी स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ ऊपर 2 बचेगा। कैसे 2, क्योंकि ये 2 से ये 4 टाइम्स 2 कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा नॉट बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, 2 साइन थीटा नॉट, और क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ बच रहा है, हाँ ये बचेगा। अब क्या करेंगे, अब r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन, यहाँ पे अरे यार गलती कर दिया है, एक गलत चीज़ हो गया है यहाँ पे कॉमन जो है साइन 2 अल्फा के साथ कॉस थीटा नॉट भी आएगा। कैसे यहाँ पे देखो साइन 2 अल्फा तो ये हो गया, और यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट अपन कॉमन लिए हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही कॉस थीटा नॉट था। ठीक है, यहाँ सिर्फ साइन 2 अल्फा था, और कॉस थीटा नॉट यहाँ नीचे एक नहीं था, तो ऊपर नीचे कॉस थीटा नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर एक कॉस थीटा नॉट आ गया। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स क्या है ये, साइन थीटा नॉट साइन स्क्वायर अल्फा, साइन थीटा नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ गया है क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट साइन 2 अल्फा कॉस थीटा नॉट माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला वो बता रहा हूँ। तो यहाँ एक ऐसा फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, नहीं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, हाँ ये फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, निपटा देते हैं गप से, अब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा माइनस कॉस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस, अब ये देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा,
ये 2 और ये साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं, साइन थीटा नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ले, तो आर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा कॉस थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ मैं, प्लस साइन थीटा नॉट कॉस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा नॉट। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और इसकी जगह तो फॉर्मूला डल गया, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट। तो ये जो है अपने पास एक रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो ये रेंज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, रेंज का यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक लाया, फिर यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आंसर तक। ठीक है, अब जो है ताली मार के इसको मिटाता हूँ और अपन जो है मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज का कैसा होगा और कितना होगा वो डिस्कस करते हैं। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करने वाले हैं रेंज के मैक्सिमम वाले फॉर्मूले के। ठीक है, अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला अभी डिराइव किया है। अब जो है इसका मैक्सिमम, अगर रेंज मैक्सिमम रखना है तो ये अल्फा कितना रखना होगा या फिर वो रेंज मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ आर मैक्स। ठीक है, अब मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चालू करना। अगर मैं ऐसे करके किसी चीज़ पे हूँ जो थीटा एंगल पे, अब मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ। ठीक है, अब जो है क्या ये थीटा नॉट मेरे काबू में है, नहीं, क्योंकि ये प्लेन तो कितने भी डिग्री पे हो सकता है। ठीक है, कैसे भी कितने भी डिग्री पे, लेकिन ये क्या अल्फा मेरे काबू में है, क्या इसको फेंकना है कितने एंगल से, ये मेरे काबू में है, हाँ ये मेरे काबू में है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को रेंज को मैक्सिमम करने के लिए क्या ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। क्यों 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 क्योंकि अल्फा अपने काबू में है। ठीक है, अगर थीटा नॉट मेरे काबू में होता तो मैं इसको सबसे कम कर देता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है, लेकिन थीटा नॉट तो मेरे काबू में ही नहीं है, तो अल्फा वाला सिर्फ इसी में है, तो अल्फा मेरे काबू में, मतलब मैं अल्फा वाले पार्ट को सबसे मैक्सिमम ले जाता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है मेरा बात, मतलब अल्फा वाले पार्ट को मैं मैक्सिमम में ले जाऊँ तो हाँ, तो अल्फा वाला पार्ट क्या है, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट, तो अल्फा और थीटा नॉट अलग तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक साथ ही करना पड़ेगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो लोग ये 1 होता है, हाँ 1 होता है, तो 1 ले लिया मैं। ठीक है, अब जो है इस 2 अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है साइन 0 0 साइन 91, तो पाई बाई 2 है इसका वैल्यू, तो 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट इज इक्वल टू लिख दोगे पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2 है इसका वैल्यू। ठीक है, अब क्या, अब अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से वो देख लेना, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आ रहा है। तो अगर अल्फा इतना होगा तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूले में भी डाल के देख लेते हैं, आर मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ साइन वाला पार्ट 1 कर देना, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और क्या इसको 1 कर देना है, 1 माइनस साइन थीटा नॉट। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका क्या करें अपन, कुछ नहीं करते, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा नॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, हाँ, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा नॉट। ठीक है,
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट को ऐसे देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कैसे टूटता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी में टूटता था। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा नॉट अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा नॉट। 1 माइनस साइन थीटा नॉट से 1 माइनस साइन थीटा नॉट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या आ जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कुछ ऐसा आ जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा, यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट। लो ये आया मैक्सिमम वैल्यू किसका, रेंज का। ठीक है, अब जो है मैं हाइट की बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार अपन मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट बोले तो अगर कोई पार्टिकल ए से यहाँ तक गया और यहाँ पे उसका हाइट मैक्सिमम आ रहा है सी पे, तो ये जो हाइट है ये एच, ये क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ मैं क्यों नहीं ली हूँ, उससे पहले अपन एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़, अगर मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, और अब मैं जो कोई भी पार्टिकल है उसको यहाँ से फेंक रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो मेरा अल्फ़ा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं इसको अल्फ़ा डैश, और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे गया। ठीक है, तो इस समय में रेंज क्या होगा ए से बी का, ये बताओ। ठीक है, ए से बी तक का रेंज क्या होगा। तो इस समय में क्या होगा कि अपने को रेंज की जगह जो है आर की जगह माइनस आर डाल देना है इस फॉर्मूले में, और क्या डाल देना है, अल्फा की जगह 180 माइनस अल्फा डैश डाल देना है, माइनस अल्फा डैश। ठीक है, उससे अपने को एक चीज़ मिलेगी, क्या चीज़, वो चीज़ होगी आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, जी कॉस स्क्वायर थीटा वैसा ही मिलेगा, यहाँ पे चेंज होगा, साइन 2 अल्फा डैश हो जाएगा, ये साइन 2 अल्फा डैश, और यहाँ माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस थीटा नॉट। ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा नॉट आ जाएगा यहाँ पे। और लो ये जो है रेंज का नया फॉर्मूला बन जाएगा, कब, अगर किसी प्लेन के ऊपर से ऐसे फेंकेंगे तब। ठीक है, ये रेंज का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन मैक्सिमम हाइट के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम हाइट के बारे में अब बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ए से सी पे जाएगा तो। ठीक है, और वाई एक्स इसको ले चुके हैं अपन, वाई इसको ले चुके हैं, तो अगर मैं लिखूं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच। ठीक है, और अब मैं ये चीज़ पॉइंट सी पे लगा दूं। ठीक है, तो क्या पॉइंट सी पे वी वाई 0 है, हाँ, कैसे 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 कैसे। ठीक है, देखो पॉइंट सी पे वेलोसिटी पूरा एक्स डायरेक्शन में चला जाता है ऐसे, समझ रहे हो, और वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बचता, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन अपन ये लिए हैं, ये नहीं। ठीक है, तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में ऐसे वी सी एट पॉइंट सी एट सी वी वाई इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, तो यहाँ 0 लिखूंगा क्या, हाँ। यू वाई क्या होगा, यू साइन अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ay क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ये माइनस जी कॉस थीटा नॉट कैसे होता है वो बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ये अगर नीचे जाता है जी तो यहाँ जो है, और यहाँ जी साइन थीटा नॉट हो जाता है, लेकिन क्योंकि मोशन इधर हो रही है नेगेटिव साइड में तो इसको माइनस ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे -2 जी साइन जी कॉस थीटा नॉट आ जाता है। ठीक है, इंटू एच, इसको यहाँ ले आते हैं, तो
h इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या मिल जाएगा मेरे को, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा नॉट। ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। किस हाइट का, इस वाले हाइट का, एट मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। ओ भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब जो है अपन आगे का एक कंडीशन की बात करते हैं, उसके बाद अपन बढ़िया से न्यूमेरिकल फिट करेंगे इसके तगड़े से, ठीक है। तो उस कंडीशन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ। चलो 1 2 3 इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब जो है अपन ये कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ये अलग सा केस है, लेकिन ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अप ऑन इंक्लाइन विथ वेलोसिटी v नॉट सो दैट इट हिट द इंक्लाइन नॉर्मली देन प्रोजेक्टेड एंगल इज गिवन बाय। मतलब अगर मान लो कि ऐसे करके कोई प्लेन है, उसमें मैं यहाँ से एक चीज़ ऐसे फेंका, ठीक है, ये थीटा नॉट है और ये है अल्फा और ये है वी नॉट, और ये यहाँ पे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर गिर रहा है इस सरफेस के 90 डिग्री पे, ठीक है। ए से बी गया तो, और बी पे 90 डिग्री पे गिर रहा है इससे सीधा खड़ा खड़ा एकदम। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ कॉट थीटा होगा। कैसे, चलो अभी प्रूफ देता हूँ, है ना। चलो तो बैठे हैं क्या अपन प्रूफ देने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ, ये सब ताली बजाने से गायब नहीं होता। प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में कैसे देंगे, सबसे पहले अपन b वाला पॉइंट देखते हैं। तो b में क्या होगा, क्या vx 0 होगा, हाँ vx इज इक्वल टू ux प्लस AT, अपन तो वही लेंगे लेकिन, ठीक है, ax, ठीक। तो ax क्या होता है, माइनस जी साइन थीटा होता है, और vx तो यहाँ 0 हो गया। b पे vx 0 क्यों है, क्योंकि पूरा वेलोसिटी तो 90 डिग्री पे आ गया ऐसे करके सीधा, तो x पे तो कोई वेलोसिटी ही नहीं बचा, तो 0 इज इक्वल टू ux को बोल सकते हैं v नॉट कॉस अल्फा माइनस जी साइन और ये क्या थीटा नॉट इंटू टी। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से, वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन जी साइन थीटा नॉट। तुम लोग बोलोगे इसमें क्या चीज़ है, तो वैसे भी निकाल सकता था पहले वाले के पहले से, हाँ निकाल सकता था। अभी दिखा रहा हूँ ना, मेरे को ये प्रूफ करना है, मैं ये प्रूफ करूँगा, रुक जाओ। तो लोग बोले हम तो कुछ बोले ही नहीं, रुक जाओ बेटा अभी करके दिखाता हूँ। तो अब जो है ए से ये बी गया, तो इसका y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, ठीक है। y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि वो x से निकला और x में ही पहुंच गया वापस, y में कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो y तो 0 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। यू वाई क्या है, यू वाई है u साइन अल्फा टी प्लस नहीं माइनस यू वाई जो है माइनस जी साइन जी कॉस थीटा होता है, तो माइनस हाफ जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा नॉट। यहाँ टाइम अलग आ रहा है। देखो वैल्यूज डालोगे ना तो दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन अपन इन दोनों को अब इक्वेट कर देते हैं, अपने को तो ये प्रूफ करना है कि नहीं। तो यहाँ अब इक्वेट कर देते हैं दोनों को, यह चाशनी बनाओ आप सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी नॉट, क्योंकि दोनों टाइम है तो वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन जी साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा नॉट, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये जी से ये जी कट जाएगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, साइन अल्फा जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है,
नहीं मतलब साइन अल्फा यहाँ, कॉस अल्फा यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा को उठा के मैं यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हाँ u की जगह यहाँ v0 है, यहाँ वही तो मैं बोलूँ कट क्यों नहीं रहा है ये चीज़, यहाँ v0 है बाबू लोग, यहाँ v0 है, तो v0 से ये v0 गया, ठीक है। साइन अल्फा के नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा के नीचे ये कॉस अल्फा और ये कॉस थीटा ऊपर और ये 2 नीचे, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ कॉट थीटा नॉट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, ये जो है कंडीशन है, इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो है अपन बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मजा आ जाएगा। चलो 1 2 3। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि है थोड़ा सा अच्छा सा और क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको ए से बी की तरफ फेंके हैं 37 डिग्री से, ठीक है। इंक्लाइंड है 30 डिग्री का, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं, ये वाई है ये एक्स है, ठीक है। अब वो 4 चीज़ फाइंड करना बोला है, एक्चुअली में 5 चीज़ है। फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अल्फा व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम और रेंज नॉर्मल, ठीक है। ये सब फाइंड करना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला यार कईयों को मेरी तरह याद नहीं होगा, अभी निकाले थे अपन, फिर भी तो अपन डायरेक्ट वो लगा देंगे। तो ए पहले निकालते हैं, तो एट पॉइंट सी, ठीक है, वी वाई जो है वो 0 हो जाएगा, सब वी एक्स में आ जाएगा, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए वाई एच, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर ये तो 0 हो गया, यू वाई स्क्वायर यू साइन 30 मतलब 50 साइन 37, ठीक है, माइनस 2 ए वाई क्या है, ए वाई होता है माइनस जी साइन थीटा, तो माइनस तो पहले ही लग गया, तो सिर्फ जी साइन 37 इंटू एच, तो एच क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जी साइन यहाँ 37, हाँ यहाँ 37 नहीं आएगा, मेरी तरह कंफ्यूज मत होना, यहाँ 30 डिग्री आएगा। थीटा जो है ये होता है और अल्फा जो है वो ये होता है, ठीक है। तो जी साइन 30 आएगा, इसको यहाँ ला के एच निकाल लेते हैं, तो एच कितना हो जाएगा यहाँ 50 साइन 37, साइन 37 होता है 4/5, मतलब ये हो जाएगा 40 अपॉन 2g साइन 30 होता है 1/2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा g मतलब 10 मतलब 4, ये जो है पूरा 4 मीटर का है h, ठीक है। तो यहाँ से h निकल आया। अब निकालते हैं b वाला पार्ट। b वाला पार्ट क्या बोलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है क्या, हाँ शायद, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, t इज इक्वल्स टू, और क्या होता था यार 2u कॉस अल्फा होता था कि थीटा नॉट होता था, एक सेकेंड, हाफ u t। एक काम करते हैं ना, इसको भी अपन डिराइव कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल के याद है मेरे को भी, इसके याद नहीं है अच्छे से। तो क्या होता था, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई होता था, तो इसकी जगह जी कॉस थीटा नॉट टी स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू यू वाई की जगह यू साइन 37 टी माइनस जी कॉस 30/2 टी स्क्वायर। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो u साइन 37 मतलब 50 साइन 37, ये तो 40 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ 40 आ गया इंटू 2 अपॉन जी साइन 30, 10 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है √3/2 मतलब 5√3/2 अपॉन 5√3,
जी होता है, हाँ ठीक है, √3/2 से 2 से ये 10 काट गया, 5√3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80/5, या फिर 5 से ये काट देते हैं तो 16/√3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है ना भाई साहब, ठीक, हाँ ठीक है। ये टाइम पीरियड निकल आया। अब क्या निकालना है अपने को, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। u sin 37 होता है 4/5, तो 50, 5 से 10 टाइम्स तो 40 इंटू टी, हाँ 40 टी इधर आ जाएगा, और इंटू 2, हाँ टी से टी कट जाएगा, 40 इंटू 2 नीचे, और ये जो है नीचे g cos 30 मतलब 10√3/2, तो 5√3 हो जाए, हाँ ठीक है ये भाई, मेरे को अपने ऊपर डाउट हो जा रहा है। अब सी वाला निकालते हैं चीज़, अल्फा व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। तो इसका अपन देखे थे कि अल्फा क्या आता है, π/4 प्लस θ0/2, θ0 यहाँ अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/4 45 डिग्री होता है प्लस 15 डिग्री, θ0 30 दिया, तो 45 प्लस 15 अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। एक सेकेंड, 60 डिग्री। तो अल्फा जब 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब जो है अपने को ये रेंज मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, u/g 1 प्लस साइन θ0 होता है कि नहीं भाई, 1 माइनस साइन θ0 तो कट जाता है ऊपर वाले से, तो ये बचता है। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, u क्या है, u u u u u u u कहाँ गया, u 50 है, हाँ 50/g है 10 इंटू 1 प्लस साइन θ0, 1 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 यह हो जाएगा 3/2, तो यहाँ लिख दूंगा 3/2, 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 5 8 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 10/3। ये क्या है, रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब रेंज मैक्सिमम उतना आएगा। अब सिर्फ रेंज निकालना है, तो अब करते हैं डी वाला पार्ट। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया पूरा, अब यहाँ पे डी करता हूँ मैं। डी बोलता है सिर्फ रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला है क्या याद, नहीं है, तो अपन निकालेंगे वही नॉर्मल मेथड से, x इज इक्वल्स टू u(xt) माइनस हाफ। देखो उस मेथड से करते ना तो ज़्यादा लेंदी पड़ता, उसमें 2 बार साइन का फॉर्मूला है, ठीक है, करके देखो ना उसमें बहुत लेंदी पड़ेगा, मैं करके देख चुका हूँ सॉल्व, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, ये मेथड ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को। अपने को x निकालना है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू ux, मतलब 50 cos 37, एक सेकेंड, अपन कुछ गलती तो नहीं कर दिए, अरे भाई साहब, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो यहाँ 40 नहीं आएगा फिर, अरे अरे अरे, यहाँ h इज इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन 37 होता है 3/5, 3/5 मतलब यह 30 हो जाएगा, 30/2g, और साइन 31/2 होता है, तो 1/2 से तो सिर्फ 10 बचे, मतलब 3 आएगा ये, ठीक है, h3 आएगा। यहाँ भी मैं साइन 37 गलत डाला हूँ, ठीक है, यहाँ साइन 37 तो 40 नहीं है 30 हो जाएगा, 30 इंटू 2 मतलब 5 6 6 दूनी 12 होगा फिर, है ना, यू साइन 37 मतलब ये 30 हो जाएगा, और कॉस 30, हाँ ठीक है, ये सब ठीक है, तो 12/√3 आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो यू एक्स क्या आ जाएगा, यू एक्स, तो यू कॉस 37, अब ये आएगा 40 इंटू टी, टी क्या है, टी ये है, हाँ, तो यहाँ डाल दूंगा 12/√3 माइनस हाफ,
एक सेकेंड, यहाँ ना प्लस ए एक्स टी स्क्वायर है, तो ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा इधर, क्या बोलते हैं ए एक्स की जगह क्या डालते हैं अपन, ये जी साइन थीटा, वो भी माइनस में, तो जी साइन 30 हो जाएगा हाफ इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह 144/3 हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड काटते हैं आप सब कुछ, और g को यहाँ 10 लिख देते हैं, काटने में आसानी होगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स में ये गया तो ये आ जाएगा 7 और 2, ये यहाँ से गया तो 5, ठीक है। और क्या बच रहा है, ये इससे कट रहा है 7, ये 3 2 6 और 1 और 2 4 सा 24 टाइम्स, तो ऊपर बचा 24 इंटू 5, और यहाँ कितना बचेगा 4 इंटू 12, तो अगर इसे काटता तो 4 बचता, ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो ये 3 से मैं ये इसको 4 टाइम्स काट देता हूँ, तो ये 160 √3 माइनस 24 इंटू 5 आ रहा है मेरे पास। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, कॉमन निकालूँ तो 24 इंटू 5 20 20 20 20 100 4 5 120, तो यहाँ से 160 √3 माइनस 120, यहाँ 40 कॉमन निकल जाएगा, 4 √3 माइनस 3, ये जो है मेरा रेंज आ जाएगा। ठीक है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न हुए, लेकिन यहाँ जाके मेरे को पता चला यहाँ भी गलत हो गया था, थोड़ा सा से ठीक कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब जो है अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ से बीटा 30 डिग्री लेके ऐसे एक फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे फेंक दिए। अब पूछे फाइंड रेंज ऑफ बॉडी, इस बॉडी का रेंज क्या है, ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट पहले करते हैं। तो रेंज क्या है, तो रेंज का एक फॉर्मूला होता था इन सब केसेस में, जब ऊपर से फेंका जाता था उनको, क्या u² g cos² थीटा नॉट, g cos² थीटा नॉट इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ तो रहता था, हाँ कुछ कुछ तो रहता था, साइन भी रहता था, हाँ साइन भी रहता था, 2 अल्फा डैश भी रहता था। क्या अल्फा डैश क्या था, अल्फा डैश क्या था, अल्फा डैश क्या था, जब ऐसे करके किस चीज़ को ऐसे फेंकते थे यहाँ से, तो ये अल्फा डैश हुआ करता था क्या, हाँ, और इधर से फेंकते थे तो क्या ये अल्फा हुआ करता था क्या, हाँ, तो क्या 2 टाइम्स अल्फा डैश लेंगे, हाँ, माइनस थीटा नॉट होगा क्या, हाँ, प्लस साइन थीटा होगा क्या, हाँ। तो अब इसको जो है अपने को सॉल्व करना है, रेंज का कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बनता था, इसको अपने को अभी सॉल्व करना है। तो रेंज क्या हो जाएगा, u² क्या है, u क्या है 5, तो u का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 अपॉन g क्या है 10, cos² थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो cos थीटा हो जाता है √3/2 मतलब 3/4 इंटू 3/4 मतलब 4 से ये गया 5 और ये 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इधर का, और ये 5 इधर से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 2 से आ जाएगा 10/3। तो रेंज क्या आ जा रहा है, एक सेकेंड, ये तो एक ही पार्ट, साइन वाला पार्ट तो डाला ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये इधर ऐसे हो गया, और इधर साइन 2 अल्फा डैश माइनस थीटा नॉट, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा 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 मेरे को 60 डिग्री दिख रहा है, कैसे, बीटा 30 दिया है और थीटा नॉट 30 दिया है। ठीक है, ये वाला, और ये पूरा अल्फा है, अल्फा डैश है सॉरी, तो अल्फा डैश इज इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा नॉट, मतलब कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 60, 6 से होना, एक सेकेंड,
ब्लैक पेन चलेगा यहाँ पे। साइन 60 माइनस 2 टाइम्स 60 है ना, तो मतलब 120 माइनस थीटा नॉट क्या है 30 प्लस साइन थीटा नॉट साइन 30। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पर 5 मतलब 10/3 इंटू ये साइन 120 माइनस 30 साइन 90 मतलब 1 प्लस साइन 30 मतलब 1/2 1 प्लस 1/2 3/2, तो r इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3/2 मतलब ये 3 से 3 कट गया और यहाँ बचा 5, तो रेंज क्या आ गया मेरे पास 5। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या, फाइंड रेंज व्हेन बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बीटा 120 डिग्री है, मतलब ऐसे करके है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो अब बीटा जो है 120 डिग्री होता है, मतलब बीटा कुछ ऐसे टाइप के है 120 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में जब चीज़ें ऊपर जाती है तो अपन कौन सा एंगल लेते हैं, अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा नहीं पता, तो यहाँ से अल्फा निकालते तो अल्फा प्लस 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ रहे हो अल्फा किसको लिए, ऊपर जाता है तो अल्फा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और अल्फा डैश कौन सा है, ये वाला जो है अल्फा डैश है। ठीक है, जब नीचे की तरफ आता है तो अल्फा डैश, ऊपर आता है अल्फा लेते हैं, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा आ जाएगा मेरे ख्याल से 30 डिग्री। ठीक है, अब जो है अल्फा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक अल्फा वाला फॉर्मूला होता था r इज इक्वल्स टू ऐसा ही दिखता था सेम जुड़वा टाइप का g cos स्क्वायर थीटा। अब जो है यहाँ चेंज होता था साइन 2 अल्फा प्लस थीटा होता था यहाँ पे, हाँ माइनस साइन थीटा नॉट होता था यहाँ पे। ठीक है, अब जो है रेंज निकालते हैं यहाँ पे, तो रेंज हो जाएगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू मतलब कितना दिया है 5 मतलब 25 अपॉन 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 30 रूट 3/4 मतलब 3/4 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, नहीं यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, इंटू साइन के साथ क्या होगा झमेला, अल्फा क्या है 30 डिग्री 60 प्लस ये थीटा कितना 30 मतलब 90 माइनस साइन 30। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो r इज इक्वल टू 5 इंटू 2/3 मतलब 10/3 इंटू साइन 90 है 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 ही बचेगा, मतलब क्या r इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। किस कंडीशन में, जब बीटा 120 डिग्री होगा, वन बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देख रहे हो, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन था, होप कि समझ आया होगा। अब जो है अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है और बोले फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ऑफ प्रोजेक्टाइल सो दैट इट हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से u वेलोसिटी है, ये u फाइंड करने बोला है भाई साहब हम लोग को। ठीक है, x ये है, तो ux क्या होगा सबसे पहले देख लेते हैं अपन, तो 30 डिग्री पे, तो यहाँ भी ux जो है वो 30 डिग्री पे होगा। हाँ, h ये है, तो hy क्या होगा, बोलोगे यार hy जो है वो ऐसा कुछ होगा क्या। हाँ, अब मैं ये सब ले क्यों रहा हूँ अभी बताऊँगा क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, 30 डिग्री पे रहेगा, हाँ ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मेन चीज़। तो सबसे पहले परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलरली गिरेगा, मतलब यहाँ पे क्या x का वेलोसिटी 0 होगा
हाँ क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो y पे गिर रहा है, y ये है, y पे गिर रहा है, x का वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तुरंत मेरा दिमाग खटका और मेरे को पता चल गया कि vx 0 है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं vx इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स क्या है, बोलो 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 बोलो, ए एक्स क्या है, माइनस जी साइन थीटा है। ए एक्स कैसे माइनस, क्योंकि इस तरफ लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 0, यू क्या है, यू एक्स, यू साइन 30, यू साइन 30 साइन नहीं कॉस यू कॉस 30 बोलते रहो माइनस जी साइन थीटा, मतलब जी साइन 30 डिग्री इंटू टी। अब क्या टी का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल टी का वैल्यू निकल जाएगा, इसको यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ। तो ये t इज इक्वल्स टू हो जाएगा u cos 30 कितना होता है, √3/2 अपॉन साइन अपॉन 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा u √3/10। ये क्या आ गया मेरे पास, टाइम पीरियड आ गया, बिल्कुल टाइम पीरियड आ गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ठीक है भाई साहब। अब जो है मान लेते हैं कि ये जो एच वाई है, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाते हैं क्या, हाँ लगाते हैं। एस वाई क्या है, माइनस ऑफ एच कॉस 30 डिग्री। माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव। नीचे मतलब एक्स ये है ना, तो ये नीचे ऐसे करके, तो नेगेटिव। ठीक है, यू वाई टी, यू क्या है, ये है, वाई किधर आएगा, नीचे की तरफ, तो ये भी नेगेटिव। यू साइन 30 इंटू टी माइनस हाफ ए वाई होता है माइनस जी कॉस 30, माइनस तो पहले ही लगा दिया, तो यहाँ लिखूंगा जी कॉस 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। अब क्या टी का वैल्यू डाल दूंगा यहाँ से, u √3/10, तो यहाँ माइनस एच कॉस 30 होता है √3/2 माइनस √3h/2 इज इक्वल्स टू u साइन 30, मतलब माइनस u/2 इंटू टी की जगह डाल दूंगा u √3/10 माइनस हाफ g की जगह डाल दूंगा 10 इंटू कॉस 30, मतलब √3/2 इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर 3/100, u स्क्वायर 3u²/100। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं इत्मीनान से। तो u, ये 10 से ये 0 गया, ठीक है, और किसी चीज़ से क्या जा रहा है, और ये u है ना, एक सेकेंड, हाँ u साइन थे, ये u है, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस √3h रूट के अंदर नहीं है बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ u स्क्वायर √3/20 माइनस 3√3/20 टू 4 इंटू 10, 3√3u²/40, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। h का वैल्यू दिया है, u निकालना है मेरे को। मैं इन दोनों में से √3u कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और नीचे से 20 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब ये कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और ये तीनों जगह माइनस है, तो मैं यहाँ प्लस डाल दे रहा हूँ तीनों, हाँ ऐसा कर सकते हैं, काला जादू नहीं है ये। तो u² √3/20 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस √3u²/20, मतलब 3/20 इंटू 2, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, 3/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3h/2, ठीक है। अब ये 2 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब u को h के टर्म्स में ला लेंगे, तो 1 + 3/2 ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये u² √3/10 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू √3h, तो ये 1/2 2 टाइम्स हो गया,
ये √3 से ये √3 कट गया, तो u² इज इक्वल्स टू बचा 4h, तो u इज इक्वल्स टू बचा 2√h, मतलब 2√6.25। ये किसी का स्क्वायर है क्या? 25 का स्क्वायर, मतलब 2.5 इंटू 2.5 6.25, मतलब u इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो 5, मतलब u क्या है 5 मीटर पर सेकंड। ये देखो, ये है, बाप रे, इतना ताम झाम करने के बाद u इतना आया। ठीक है, तो ये जो है ऐसे सॉल्व करना है। जहां भी परपेंडिकुलरली बोलेगा ना, ये समझ जाना कि उसका x कंपोनेंट 0 होगा, और उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, फाइंड एंगल एट विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, उसके बाद एक पार्टिकल इधर से उछाले, एक पार्टिकल इधर से उछाले। ठीक, अब जो है इन दोनों एंगल्स का प्रोजेक्शन जो है वो कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है भाई साहब, और एक चीज गिवन है, टाइम एट ए अपॉन टाइम एट बी इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और थीटा क्या है? थीटा जो है वो ये वाली चीज है जिस एंगल से इसको फेंके हैं। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो थीटा क्या चीज, तो फॉर ए, सबसे पहले ए के लिए देखते हैं। तो ए के लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये पूरा बीटा है और ये अल्फा है, तो बीटा माइनस अल्फा जो है वो थीटा है, किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड एट ए क्या होगा, ये हो जाएगा 2u साइन और ये वाला एंगल होता है साइन थीटा, तो साइन यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन जी कॉस ये वाला एंगल, इसका इंक्लाइंड वाला एंगल, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये टाइम हो गया कब? ए का। अब बी के लिए, फॉर बी के लिए क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर थीटा, ये पूरा थीटा होगा। इस प्लेन से जो एंगल होता है उसको थीटा लेते हैं, तो इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये थीटा इसके लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ ठीक है, समझ गए। अब जो है टाइम फॉर बी क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा। अब टी ए बाई टी बी कॉट थीटा गिवन है। ठीक है, इसमें डाल के देख लेते हैं एक बार। तो टी ए बाई टी बी करता हूँ मैं, टी बी, ये तो बीमारी का नाम लग रहा है, टी बी। ठीक है, अरे यार गंदे गंदे जोक्स मार रहा हूँ 15 अगस्त के दिन मैं भी। ठीक है, साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो साइन इधर भी साइन उधर भी। ठीक, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस थीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ से थीटा। तो इस थीटा की जगह मैं अल्फा प्लस बीटा डाल देता हूँ। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा कैंसल, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा भी, एक सेकेंड, बीटा हो गया 45 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, और क्या दिया है, और दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, तो अल्फा प्लस 45 इज इक्वल्स टू थीटा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस लगाता हूँ, तो
तो क्या आ जाएगा, -2 अल्फ़ा 45 कैंसल इज इक्वल्स टू 90 -2 थीटा। ये थीटा के बेस पे आ रहा है अल्फ़ा जो है, बोल सकते हैं अल्फ़ा जो आ रहा है वो आ रहा है थीटा -45 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो थीटा पता चल जाएगा तो अल्फ़ा भी पता चल जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो इसी के आपने को बीटा निकालना था वैसे मेनली जो है, ये बीटा से ही प्रोजेक्शन हो रहा है ना इसीलिए। ठीक है, तो अब जो है अपन अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद ये अब लेक्चर पूरा रैप अप कर देंगे। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं यार अपन ये 2019 मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू। देखो जो अपने से क्या पूछ रहा है कि ये पार्टिकल को ऐसे छोड़ेंगे तो ये कहाँ पे जाके ए से बी का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, किसके क्लोज होगा पूछ रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ। ठीक है, आखिरी में बहुत अप्रोक्सीमेशन लगता है इसमें। ठीक है, लगाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले जो है अपने को इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए अपने को टाइम चाहिए ही कैसे भी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी कॉस अल्फा। ठीक है, थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, अल्फा कितना है 30 डिग्री। तो 2u कितना है 2 दिया हुआ है। साइन थीटा साइन 15। अब साइन 15 कैसे निकालोगे तुम लोग, इसीलिए तो आखिरी में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ कैलकुलेशन, मैं पहले ही कैलकुलेट करके रख चुका हूँ। ठीक है, 10 cos 30 कितना है √3/2। तो 2 से ये 2 गया 5 टाइम्स हो गया, और क्या 4/5 साइन 15। ठीक है, ये क्या है टाइम पीरियड है। अपने को क्या निकालना है Sx या फिर x का डिस्टेंस, और x ये है इधर ही जाता है x इन सब कंडीशन में। तो Xx इक्वल्स टू uxt माइनस हाफ ax प्लस ax। एक सेकेंड, ये माइनस लगाने का आदत हो गया है जब से मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हूँ। प्लस हाफ ax t²। अब ax क्या होता है -g साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब -g साइन अल्फा हो जाएगा वो अगर इसमें देखेंगे तो Sx निकालना है। ux क्या है u cos 15, मतलब 2 cos 15। ये 15 कैसे निकलेगा cos 45 माइनस 30, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, वो फॉर्मूला डाल के ये cos 15 निकाल लेना। और ये साइन 15 कैसे निकलेगा, साइन 45 माइनस 30 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डाल के निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, और ड्रॉपर वाले समझ भी जाएंगे, 11th वालों का थोड़ा सा दिक्कत है। हाफ और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ax इज इक्वल टू -g साइन थीटा होता है, साइन 30 t²। यहाँ भी t है। अब यहाँ ये जो t है इसका वैल्यू वहाँ से निकाल के डाल देंगे। तो Sx इज इक्वल्स टू 2 cos 15, टाइम क्या होता है 4/5 साइन 15। ओ भाई साहब 15 में आ गया सब, इसलिए तो मेंस में आया था। g साइन 30 मतलब g/2, टू t² की जगह ये 16/25 साइन स्क्वायर 15। ये है Sx की वैल्यू। तो Sx की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट किया इसको पूरा, तो मेरे पास आया 16√3 माइनस 16/60, जो कि आता है कुछ 0.19 मीटर के आसपास, या फिर इसको 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। 20 सेंटीमीटर जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये जो है यहाँ पे, इसके बाद जो है मैं अपने रफ कॉपी में सॉल्व किया था तो इतना आया था। ठीक है भाई साहब, तो होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आई होगी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन क्यों बताया, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था तो कैसे बनेगा ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद, वंदे मातरम।